लगभग 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार के समय ये सभी संविदा विक्रेता जिनका चयन हुआ था वो सब आंदोलन करते रहे, धरने देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, नेताओं से मिलते रहे। बाद में हम लोग की सरकार आई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। जब हमारी सरकार आई तो हमसे भी वो सब लोग मिले, तो हमने विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करके, अभी चाय पे चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को मैंने पूरे विषय को रखा है। मैंने कहा आपने ही निकाली थी, आपके समय की ही भर्तियां थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत उसको ध्यान में लेते हुए सभी पैक्स संस्थाओं में 3629 कनिष्ठ संविदा विक्रेताओं की नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी ये लोग अपने जिलों में सक्षम अधिकारी से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर 10 फरवरी तक ज्वाइनिंग की स्थिति में आ जाएंगे। विषय यह है कि कोरोना के संकट के काल में भी जब पूरा देश नहीं दुनिया की सरकारों की हालत खराब है, उस बीच में भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने युवाओं के लिए तुरंत यथाशीघ्र निर्णय किया। अकेले इनके लिए निर्णय नहीं किया, करीब 4,200 पुलिस विभाग की भी भर्तियां निकाली हैं। तो ऐसे लगभग इसमें 26.13 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने लिया है। आज ही इसके निर्देश जारी हो गए हैं और 10 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा के अपने ज्वाइनिंग की स्थिति में ये सब आ जाएंगे। दूसरा एक निर्णय लिया कि हमारी पैक्स संस्थाओं को बहुउद्देशीय बनाने हेतु उचित मूल्य की दुकानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में 17,472 दुकानों में से 13,599 हमारे पूर्णकालिक विक्रेता है। तो ऐसे सभी दुकानों पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां जो आवश्यकता जिनको महसूस होती है, किसान भाइयों को या हमारे जनता को, तो अभी हम राशन वगैरह की व्यवस्था जो बांटने करते हैं, उसके साथ साथ जो भी मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक वस्तुएं होंगी वो सब भी हम अपनी पैक्स सोसाइटियों की दुकानों से बांटने का एक बड़ा निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। तीसरा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में पैक्स संस्थाओं के कृषि ऋण का आदान विपणन तथा सामान्य सुविधा केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश में 1800 पैक्स में से सामान्य सुविधा केंद्र, प्रसंस्करण इकाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, भंडारण, ई मंडी तथा ऑनलाइन सूचना सेवाएं आदि की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पैक्स सोसाइटियां, हमारी मार्केटिंग सोसाइटियां, जो पहले भी हम कह रहे 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, उसमें से पैक्स सोसाइटियों को, एक पैक्स सोसाइटियों को 200 लाख रुपए नहीं 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 1% के ब्याज पे हम उपलब्ध कराएंगे। उसमें क्षेत्रफल के अनुसार जहां जहां क्या क्या उपज होती है, उदाहरण के लिए जैसे शिवपुरी जो है वहाँ टमाटर बहुत अच्छा होता है,
जब टमाटर किसान का होता है तो 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये किलो बिक जाता है। वास्तव में उसका लागत का मूल्य भी कई बार नहीं मिलता है। निमाड़ में जाएंगे तो मिर्ची होती है, बुरहानपुर में जाएंगे तो केला होता है, शाहजहाँपुर इधर जाएंगे तो लहसुन होता है, इंदौर के आसपास भी कई प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके वायबिलिटी किस प्रोजेक्ट में होगी, उसका पूरा अध्ययन करा के 2 करोड़ रुपए पैक्ट सोसाइटी या मार्केटिंग सोसाइटियों के माध्यम से एक बड़ी यूनिट खोलने का प्लान आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तो आत्मनिर्भर किसान की दृष्टि से हम लोग शीघ्रता से काम कर रहे हैं। अभी एफपीओज को भी उसमें जोड़ने का काम किया है। अभी गेहूं के उपार्जन में भी हमारा विभाग 1,29,000 मीट्रिक टन उपार्जन करके कोरोना के काल में भी 1 लाख लोगों को उपार्जन के समय भी हमारे विभाग ने उनको रोजगार दिया था, जो हिंदुस्तान में 1 नंबर पे, हम पंजाब हरियाणा सबको छोड़ के 1 नंबर पर खड़े थे। अभी धान उपार्जन में भी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, पिछले बार हम लगभग 26 लाख मीट्रिक टन तक गए थे धान उपार्जन में। इस बार जो है ना 38 लाख मीट्रिक टन अभी तक इन विषम परिस्थितियों में भी धान का उपार्जन किया है। अभी 15 मार्च से फिर गेहूं के उपार्जन में हम लोग लग जाएंगे। तो इस प्रकार से सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना, सहकारी बैंकों को और ताकत देना, इसलिए 13,800 करोड़ रुपए का लोन दिया है। पिछले बार हम 8,000 करोड़ रुपए थे। तो इस बार भी हमारे एमडी बैठे हुए हैं, हम सब एक मीटिंग किया था, एक समीक्षा साल भर की और आगे की क्या योजना हो सकती है बेहतर से बेहतर, तो उसके लिए सुदृढ़ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और हुए भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण हम काम करने वाले हैं। कई जगह आपको शिकायतें भी ध्यान आती होंगी कि कई लोग ये गड़बड़ कर गए, वो गड़बड़ कर गए। कई पैक्ट सोसाइटियों के, कई बस्ती में भी कई ऑफिस चलाने की भी कई बार कंप्लेंट आती है। तो सभी पैक्ट सोसाइटियों का, लगभग 4,500 पैक्ट सोसाइटियां हैं हमारी, सभी पैक्ट सोसाइटियों का देश की जो सर्वोच्च संस्था होगी, जो देश का टॉप मॉडल होगा, क्योंकि व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, कोई व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए वो लंबे समय चलती हैं और वो जो सुदृढ़ हो जाए तो व्यक्तियों को भी याद किया जाता रहता है। इसलिए उस सभी 4,500 पैक्ट सोसाइटियों का देश में टॉप जो जहां पे हुआ है, तेलंगाना में हुआ है, ऐसे कुछ जगह हुआ है, उस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाय पे चर्चा के दौरान उन्हें सहमति दे दी है। तो पैक्ट सोसाइटियों का सभी का एक कंप्यूटराइजेशन का काम भी हम करेंगे। ऐसे सहकारिता के माध्यम से कई प्रकार के इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं। कई प्रकार का, कई लोग रिसर्च करते हैं, कई किसान है ना, कई प्रकार की टेक्निक का गांव-गांव में जाएंगे उपयोग करते हैं। उसके लिए भी कई बड़ी संस्थाओं से, आईआईटी, जो इन सब से, हमारे आईआईएम, हमारे मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इन सब से भी संवाद करके, इन सब से भी बात करके, को किसान बेचारा कहीं पहुंच नहीं पाता, कई बार उनको मालूम नहीं रहता है, इन सब बातों का पेटेंट कराएंगे और उसको युगान रूप क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं कृषि की तकनीकी में। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दिक्कत ये भी है कि कोई 1 एकड़ या 1 बीघा जमीन का मालिक है, कोई 25 एकड़ जमीन का मालिक है, कोई 10 एकड़ जमीन का मालिक है। तो क्या क्या युगानुकूल परिवर्तन, क्या क्या वैज्ञानिक दृष्टि से आधार खेती में किया जा सकता है, इसके लिए भी हम लोग बड़ी गति से काम कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके, हमारे कमिश्नर से लेके बाकी लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा सहकारिता का एक विषय था। दूसरा, मेरे पास एक लोक सेवा प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण विषय, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। अभी हमने 25 जनवरी को उसमें एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था, क्योंकि 10 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे पहले शुरुआती किसी स्टेट ने किया था, वो मध्य प्रदेश ने किया था। मध्य प्रदेश को रोल मॉडल मानते हुए इस विभाग का
सुशासन की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया। हिंदुस्तान में कई सरकारों के अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, ऐसे लगभग 22-23 स्टेटों ने मध्य प्रदेश को रोल मॉडल मानते हुए सुशासन वाले विषय को लोक सेवा प्रबंधन विभाग को चालू किया, खोला है। हम लगभग 550 विभिन्न प्रकार के विभागों की सुविधाएं हम उसमें दे रहे हैं। अभी हमने नया प्रयोग किया है, लोग जाते हैं चक्कर लगाते जाके, लोक सेवा केंद्र तक भी लंबी लाइन रहती है। अभी तक हमने 7 करोड़ लोगों को उस लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जो समस्याओं का समाधान किया। अब मैं चंबल क्षेत्र से आता हूँ तो कई लोग बेचारे बच्चे, हमारे छोटे भाई मिलिट्री की भर्ती के लिए, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भर्ती के लिए जाते रहते हैं, तो उनको आय प्रमाण पत्र पूछते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ऐसे कई चीज़ों के लिए समय निकल जाता। हम जैसे लोग को फ़ोन भी करते हैं, हम भी बात करते हैं, भाई पुलिस वुलिस के कई प्रकार की जांचें वीचे जल्दी करो। तो अभी जो है ना 25 तारीख को जो लोक सेवा प्रबंधन के विभाग का 10 साल पूरे हुए हैं, आपको हम मोबाइल पे ये सब दे देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमको मोबाइल पे डिटेल भेजिए, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आपका आधार कार्ड का नंबर डालिए और आपका हम ये दोनों प्रकार के प्रमाण पत्र आपको 1 घंटे में उपलब्ध कराएंगे और जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे। ऐसे खसरा खतौनी का विषय है, कई लोग परेशान रहते हैं, वो भी हम आपके उसमें तुरंत उपलब्ध करा देंगे मोबाइल पे। एक डीम्ड करके ऐसे एक प्लान किया है कि जैसे 7 दिन का कोई समय निर्धारित किया, उदाहरण के लिए बिजली का कनेक्शन है, उदाहरण किसी के लिए, तो 7 दिन के अंतर्गत आपने हमको आवेदन किया और 7 दिन के अंतर्गत नहीं हुए तो वह सुविधाएं स्वतः आपके मोबाइल नंबर पर स्वतः मिल जाएंगी। लेकिन जो 7 दिन में जिनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम भी हम लोग करेंगे। ऐसे लोक सेवा प्रबंधन में कई प्रकार के, हमारा एक सुशासन संस्थान है, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, जैसे मैं अभी घूमा हूँ, कई ट्रैवल में भी घूमता हूँ। एक हमारे यहाँ पे जनजाति है शिवपुर कला में, हमारा गुना शिवपुरी, इधर एक शहरिया जनजाति है। शहरिया जनजातियों की जब हमारी माताएं बहनों को देखा तो 20-22 साल की बेटियां ये लग रही हैं कि बहुत बुजुर्ग हो गई है, क्योंकि उनको कुपोषण की शिकार थी। तो हमारे सुशासन संस्थान के लोग इस प्रकार के रिसर्च करते रहते हैं, तो वहाँ पे गए। अभी 100 करोड़ रुपए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन सभी के खाते में डाला, और वो पुरुष के खाते में नहीं डाला, क्योंकि महिलाओं के खाते में डाला कि इनको जो है ना दाल रोटी के अलावा सब्जी वगैरह भी खरीद सके। ऐसे कई विषयों में सुशासन संस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की प्रॉब्लम से लेके बघेलखंड की प्रॉब्लम से लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश को किसी को देखना है, राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। अगर मध्य प्रदेश के बारे में एक दृष्टि से विचार करेंगे तो एक दृष्टि से मध्य प्रदेश को देखना थोड़ा कठिन होता है। बुंदेलखंड की प्रॉब्लम अलग है, चंबल की प्रॉब्लम अलग है, मालवा को अलग ढंग से देखना पड़ेगा, बघेलखंड को अलग ढंग से देखना पड़ेगा, हमारा महाकौशल को अलग ढंग से देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कई रिसर्च करने वाले लोग हमारी कई प्रकार की नीतियों पर क्या आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता हो सकती है, किस प्रकार की योजना, इसकी समीक्षा करना। ऐसे लोक सेवा प्रबंधन की दृष्टि से भी हम लोग कई काम कर रहे हैं। सीएम डैशबोर्ड है, सीएम जन सेवा है, लोक सेवा सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधित करके सेवा प्रदान करके मान अनुमोदन श्रेणी को, ऐसे कई प्रकार के काम हम लोगों ने लोक सेवा प्रबंधन में भी किए हैं। तो ये सभी को ड्राफ्ट दिया ही है। यही आप सबके बीच में हमें विनम्र प्रार्थना करना है। जिला सहकारी बैंक है, इसमें जैसे केरल ने, तेलंगाना ने या उत्तराखंड ने उन्हें बंद किए हैं, क्या आपकी भी कोई तैयारी है कि आपकी कोई टीम इसके अध्ययन की गई? एक सवाल और है, पहले इसका जवाब। मनोज जी, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ना उत्तराखंड ने बंद किया है कोई कोऑपरेटिव बैंक को, क्योंकि अभी मैं उत्तराखंड में खुद ही गया था। मैं हर साल बद्री केदार के दर्शन करने जाता हूँ। मेरा दोस्त मिनिस्टर है वहाँ पे, धन सिंह रावत, मेरे साथ एबीवीपी में संगठन मंत्री थे। एक भी बैंक ना उत्तराखंड ने किए कहीं बंद किया, बाकी का मुझे इसका मालूम नहीं। केरल में भी नहीं है। केरल में क्या हुआ, 3 टियर सिस्टम किया, 2 टियर सिस्टम किया है। बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, एक भी कोई भी बैंक
ना बंद होगी ना बंद होने दूंगा। जो अभी सिस्टम चल रहा है 3 टियर सिस्टम चल रहा है, पैक्स, सीसीबी, अपेक्स, यही सिस्टम मध्य प्रदेश में परमानेंट लागू रहेगा। हमने एक अध्ययन दल बनाया है। अध्ययन दल इसलिए भी बनाया क्योंकि अलग स्टेटों में भी जो अच्छाइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, वहाँ के कोऑपरेटिव सिस्टम में किस किस प्रकार से उनने अच्छे डेवलपमेंट के, उदाहरण के लिए जैसे तेलंगाना के बताते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है पैक्स सोसाइटी, उसके जो मेंबर कौन थे, पीवी नरसिंह राव भी थे, एक बार HD देवगौड़ा कर्नाटक के उसमें थे। तो वो क्या करते हैं, पैक्स सोसाइटी है, पेट्रोल पंप भी चलाती है, हॉस्पिटल भी चलाती है, ऐसे कई प्रकार के काम करते हैं। तो मेरे मन का ही विचार है, मैंने एक अध्ययन दल बनाया, उसमें सरकारी अधिकारी भी रखे, क्योंकि बैंक के भी हमने अधिकारी रखे, और हमने प्राइवेट लोग भी रखे। प्राइवेट यानी जो इस क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्षेत्र के जानकार लोग हैं, लंबे समय काम कर रहे हैं। तो एक हमारे सरकारी अधिकारी, बैंक के अधिकारी, प्लस कोऑपरेटिव के जानकार, ऐसे हमने 3 कमेटी बनाई। आप जाइए, वहाँ की सकारात्मकता क्या क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, क्योंकि हम मंत्री बने तो मेरी भी उत्सुकता थी कि क्या क्या अच्छा हो सकता है अपने विभाग में। थोड़ा महाराष्ट्र का भी अध्ययन करिए, गुजरात का जो है ना अमूल्य डेयरी का अध्ययन करके आइए। तो उसकी सकारात्मकता की दृष्टि से हमने इन कमेटियों को बनाया है, अभी भेजेंगे। जो जो अच्छा अच्छा हो सकता है वो करेंगे। इसलिए कोई बैंक कहीं पे भी ना कोई बंद होगी। जो अभी सिस्टम चल रहा है, इसी सिस्टम के तहत हमेशा चलेगा। मैंने उसमें सॉरी, एक पैक्स सोसाइटी कंप्यूटराइजेशन के अध्ययन के लिए भी मैंने भेजा था। एक सेकंड, एक इनका क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये था कि कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफी की थी, फसल ऋण माफी की थी, उसमें बहुत सा बड़ा काम आपकी सहकारी बैंकों के जरिए हुआ। एक शिकायत आती है कि एक तो आपकी सरकार कहती है वो तो हुआ ही नहीं था, डिफॉल्टर जो किसान है या ओवरड्यूज हो गए किसान की, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? एक्चुअली कमलनाथ जी ने फ्रॉडगिरी की थी। टोटल मिला के 60,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाना चाहिए था। आप पूरे बजट देख लीजिए, 1.25 साल में रहे हैं, किसी भी बजट में कोई भी प्लान उनके लिए किया नहीं गया था। कुछ जगह कुछ इस प्रकार से, उसके कारण हमारी बैंकें भी बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। जो हमारी पैक्स सोसाइटियों को, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब आए, मैंने कहा पैक हमारी सोसाइटियां खत्म हो जाएंगी जो हमारी ग्रामों में काम करती हैं अलग प्रकार से। तो 800 करोड़ रुपए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाले। एक पीछे से प्रश्न कर रहे हैं कोई, मैं उनको देख नहीं पा रहा। अभी उनका जो प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न, एक बार वो पहले उनको पूछ। 45 करोड़ का गबन है सतना में, जैसे पाल साहब ने FIR कराई इसमें अनुमति से, लेकिन उनकी वसूली नहीं हो रही, ना गिरफ्तारी हो रही। सतना का नहीं है, इसमें 2 विषय आए हैं, आप ठीक कह रहे हैं। एक ग्वालियर का विषय आया है, एक छिंदवाड़ा का विषय आया है। तो उसमें दोनों जगह उन पे FIR हो गई है, और FIR करके आपके सामने कह रहा हूँ, मीडिया के सामने, अकेले FIR से काम नहीं होगा। ऐसे ही कहाँ गड़बड़ एक हुआ था, होशंगाबाद में एक ऐसे हुआ था, FIR किया, कुर्की कराई, कहाँ संपत्ति को न उसका अटैचमेंट, उनकी पूरी संपत्ति अटैचमेंट कराई। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि एक भी आदमी को, कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी एरर कहाँ हो रहा है उसके लिए भी हमने प्लान दिया अभी आपको, क्योंकि एरर कहाँ हो रहा है, जहाँ की मैनुअल सब चल रहा है। इसलिए पैक्स सोसाइटियों को जब हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे तो इस जगह अपेक्स से बैठ के हम किसी भी इंटीरियर, छिंदवाड़ा से लेकर कहीं पे किसी भी इंटीरियर में भी ऐसे एक क्लिक के माध्यम से तुरंत देख सकेंगे। तो कोई भी काम करने के लिए, कहीं की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। तो उसके कदम हम बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार की 2-3 शिकायतें हैं, मुझे लगता है उस कदम पे हम आगे बढ़ेंगे तो पूरी शिकायतों का भी, इस बदमाशियों का भी निराकरण कर देंगे। भदौरिया जी, अपर जी ने आपसे जो प्रश्न किया था उसी से जुड़ा, आपने कहा कि कमलनाथ जी ने, एक मिनट, अभी सरस्वती जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट मेरी बात करें। आपने कहा कि एक्स चीफ मिनिस्टर ने फ्रॉड किया है, ठीक है ना, लोन के मामले में उन्होंने फ्रॉड किया। आपकी गवर्नमेंट आई, अब क्या आप उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करेंगे अगर उन्होंने फ्रॉड किया है, को के साथ धोखाधड़ी की? इससे रिलेटेड है सर, प्लीज, इससे रिलेटेड है सर के क्वेश्चन। थैंक यू सर।
आपके अधिकारी उस समय भी थे और आज भी हैं, उनने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई और उनमें से कईयों के खिलाफ केस है? वो आला दर्जे का अगर अधिकारी होगा तो क्या आप उस पर कार्रवाई कर देंगे? इस सब में चल आप क्वेश्चन कर लो। आरएस विश्वकर्मा थे 2019 में इनके द्वारा भी सोसाइटी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, मैं इसी से रिलेटेड। जेल में है, जमानत हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, 1 साल से जेल में है। मेरी बात, मेरा उत्तर तो दे दे। तो जेल में आज आपका जांच जारी है। देखो क्या होता है कानून के सिस्टम में, संवैधानिक सिस्टम में, इसमें 100% होगा। आप निश्चिंत होकर रहो, कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ ना, MD क्यों ना हो, PS क्यों ना हो, क्या बात करते हो आप, कैसी बात करते हो? तो इसलिए नियत साफ है, उसमें जो है ना हम लोग करेंगे। कमलनाथ जी के बारे में ज्यादा मुझे नहीं बोलना। अभी राशन दुकान बोला, राशन दुकान के अलावा और सामान बेचेंगे, ऐसा कोई आइडेंटिफाई किया आपने कि सामान बेचेंगे? उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी एक कमेटी बना दी है, एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बना दी है। उसमें उस जगह के अनुसार आवश्यकता क्या है, नीड्स क्या है वहां पे। अब वो भी हम एक बार तय कर रहे हैं, ब्रांडेड देंगे, आप चिंता मत करो, और सस्ते में देंगे बाकी लोगों से। जैसे मिलिट्री कैंटीन देती है ना, थोड़ा सस्ते में वो दे देंगे। उसका भी समाधान करेंगे और अपने रहते हुए समाधान की कोशिश करेंगे। गलतियां भी कहीं हुई होंगी, किसान से जो भी हुआ मुझे मालूम नहीं, सरकारों से, उन सबको भी समाधान मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो करेंगे। बहन जी कुछ कह रहे। बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये जो है ना रेलेवेंट प्रश्न है, ये लंगड़ फंसाओ प्रश्न नहीं है, ये ठीक है। बहन जी अब रुकिए, अभी नहीं उत्तर दूंगा। बहन जी ने अच्छा किया, हमारी बहन ने ये सब जो है ना नियुक्तियां हम शीघ्र करेंगे। पूरा हमारे यहाँ जैसे नगर निगम का चुनाव होता ना, उसके लिए इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, जैसे हमारा विधानसभा का चुनाव होता है, निर्वाचन आयोग, ऐसे हमारा भी कोऑपरेटिव में एक निर्वाचन आयोग है, वो हमारे श्रीवास्तव जी उसमें। अभी जो है ना उसके चुनाव मैं आपके सामने भी कहना चाहता हूं, उसके चुनाव टोटल मिला के हमको 6 महीने, 5 या 6 महीने की अवधि शुरू करेंगे और अंत तक, पैक्स से लेकर अपेक्स तक, तो वो जो है ना हम पूरा करेंगे। अब चलिए हो गया विषय आपका। ये प्रश्न न क्या एक प्लॉट की व्यवस्था नहीं हुई, बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण विषय आपका। इसमें हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर, ऐसे कुछ जगह है। 90% तो काम हो चुका है। बाकी का विषय जो है ना, मैं जल्दी ही एक इसका जांच दल गठित करके मैं खुद जाऊंगा, माननीय CM साहब को ले जाऊंगा। मैं 1000 2,000 प्लॉट जो है ना मेला लगा के लोगों को बुला के सम्मान सहित उनको दे देंगे। और जो इसमें माफिया इन्वॉल्व होंगे, जो भी माफिया इन्वॉल्व होंगे, कितना बड़ा भी आदमी है, वो जेल जाने की तैयारी कर ले। मैं आपके सामने यही बोलना चाहता हूँ। सभी हाई टी की व्यवस्था है, सब लोग हाई टी के लिए चल रहे हैं।